पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। लाड साहब कहीं का। औरों के गए गुजरे पति भी अपनी बीवी को घुमाने फिराने सिनेमा दिखाने को ले ही जाते हैं। एक ये है अपनी बीवी को घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। खुद तो अपनी बीवी को सिनेमा तक नहीं दिखाता, फिर सिनेमा हॉल में इतनी बड़ी स्लाइड लगाने की क्या जरूरत थी? उसे देखकर चवन्नी छाप लोगों ने सीटियां मार मार कर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय मेरी रूपा, रूपा मेरी डार्लिंग, रूपा मेरी जान, रूपा मैनेजर के रूम में चलो। तो तुमने क्या किया? पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्तों की मैं परवाह नहीं करती। सामने बोलते तो उनका मुंह नोच डालती। किसी को कोसने का फायदा, कसूर तो मेरे नसीब का है जो मेरे बाप ने मुझे ऐसे अनपढ़ गंवार के पल्लू बांधकर मेरा जीवन नर्क बना दिया। इससे तो मैं कुंवारी अच्छी थी। घर वाली चिल्लाती जा रही है, घर वाला कुछ बोलता है। अरे अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है। अरे वो सिनेमा की हीरोइन, ओ भाई लोग, अरे तुम लोगों को कोई दूसरा काम धंधा है कि नहीं? घर में जाके भांडी बर्तन मांजने का छोड़ के अपने सेठ लोग का तमाशा देखने खड़े हो गए इधर। अरे शर्म वरम आती है कि नहीं तुम लोग को? जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे इस प्रकाश सेठ को तो देखो, बाहर तो बड़ा 30 मार का बना फिरता है। इसका जबड़ा तोड़, उसका मुंह फोड़, अब घर में क्यों चुप बैठा है? हाँ? अरे पोपट, तेरे जैसे झूठे पत्ते चाटने वाले को क्या मालूम कि घर गृहस्थी क्या होती है और एक पति की मजबूरी क्या होती है। अरे हमेरे से जाता है इस घर को और कोई नहीं जानता, समझे ने? इधर तो क्या है मालूम है? इधर नेला है तो उधर देला है, नेले पे देला। सुश्री, खुद तो ठंडी है ही, पानी जैसी चाय भी ले आई। मूर्ख, चाय तो पानी होती है, ये लिक्विड। सॉलिड होती तो तेरे दांत नहीं टूट जाते। आज इसका जन्मदिन है और तोहफे में तू इसे चाटा दे रहा है। आपके इसी लाड़ प्यार ने इस कलमुही को सर पे चढ़ा रखा है। आपने मेरी बात मानी होती तो? अरे तेरी बातों में आकर ही तो 2 नमूने पैदा कर दिए हैं। क्यों तूने कहा था कि गंगा में डुबकी मारो तो ये मगरमच्छ पैदा हो गया। तूने कहा था कि कन्याकुमारी में डुबकी मारो तो कन्या साक्षात चंडी पैदा हो गई। मैंने हमेशा तेरा कहना माना और फल भोगा, और तूने सिर्फ एक बार मेरी बात मानी, और नतीजा क्या हुआ? इस लक्ष्मी की बदौलत ये महल है, ये कारोबार है, तेरा राजपाट है। लगे ऐसे राजपाट को। पता है कल रूपा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? दिल बहलावे के लिए सिनेमा देखने चली गई। अच्छा किया। हाँ, और वहाँ भी थानेदार की तरह आपका दामाद पहुँच गया। और अच्छा किया। हाँ, और फिल्म रूपा के नाम की स्लाइड लगवा दी। स्लाइड? चुप! सारे शहर में उसने उसका नाम बदनाम कर दिया। बदनाम? अरे आओ प्रकाश, आओ बेटा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज ज्योति का जन्मदिन है। हाँ। मैंने सोचा। अरे हाँ, उसी के बारे में तो मैं और तुम्हारी सासू जी बहस कर रहे थे। मैंने कहा जन्मदिन की दावत घर में ही होनी चाहिए, और ये कह रही है होटल सी रॉक में होनी चाहिए। बाबूजी, वो बिट्टू नहीं दिखाई दे रहा। बिट्टू? ओह, तुम्हारा लाडला भांजा। मैंने उसे समझा बुझाकर हॉस्टल में भेज दिया है। इस घर के आबो हवा में रहने से वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक किया है ना मैंने। जाओ ना, अपनी बहन से मिल लो। जी बाबूजी। क्यों जी? यहाँ की आबोहवा में क्या खराबी है? तुम जो हो। कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छी आबोहवा है, बहुत अच्छी। बहुत। हाँ। ज्योति, ज्योति। हाँ भैया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे देखो तो सही। ये क्या? आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू। बता, किसने रुलाया तुझे? मैं उसका जीना आराम कर दूंगा। भैया, तुम जानते हो भैया, इस घर में तुम्हारी जरा सी भी ऊंची आवाज का क्या अंजाम हो सकता है। अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो भैया, तो भाभी को खुश रखो भैया। भले ही उसके लिए तुम्हें अपनी खुशियों का गला क्यों ना घोटना पड़े भैया। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। जिस जगह मैंने अपनी करियर शुरू की थी, आज उसी जगह मैं एक अफसर की हैसियत से आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता एक अफसर और मातहत का नहीं, बल्कि प्यार भरा साथियों का रिश्ता होगा। गुलशन का है अंदाज़ बयां और
हम तो जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। हम गुलशन हैं जिसमें सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों की महफिल सजी है। वहीं से निकला हुआ ये फूल आपकी नजर है। एक इल्तिजा है, प्यार से दिया हुआ ये फूल आपकी जुल्फों में जगह पाए और आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा दे। चलो गो गो। ये तो बहुत ही हटके है, लेकिन गुलशन से हटके कहाँ जाएगी? न जाने किस डाकण की नजर लगी, इतने दिनों से एक किराएदार नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने लोगों को मफत में मकान देना शुरू कर दिया हो? अरे नहीं नहीं, अरे लेकिन कोई तो होगा नसीब का मारा जिसको इस दायाबाई पे दया आएगी। कहाँ है गरीबों का दाता? अरे मुन्नी, हम भी शंकर दयाल शर्मा MA LLB हैं। ऊपर बोर्ड देखो, मकान तो क्या महल मिल जाएगा। हाँ। ए भाई रोको 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 भाई रोको। अरे गाड़ी अरे वो बहन भी है। मालूम है चलती गाड़ी के सामने आना कानूनन जुर्म है। मालूम है मालिक, मालूम है, लेकिन आपकी तारीफ। हमें नहीं जानते? नहीं तो। हम कानपुर में पैदा हुए, नागपुर में बड़े हुए, बनारस में पढ़े लिखे और भटिंडा में वकालत शुरू की। मुवक्किलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए, जहां हमने फुटबॉल की विकेट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते। कबड्डी खेलने के लिए नासिक गए और गिल्ली डंडा खेलने के लिए भुसावल, और शिकार हमने जबलपुर में शुरू किया। जानते हो आज तक हमने 8 शेर मारे, लेकिन आज हम 9वां शेर नहीं मारेंगे, 9वां लोमड़ा मारेंगे। मुन्नी जरा मेरी बंदूक तो ला। नहीं नहीं भाई साहब, बंदूक का नाम मत लो। देखो भाई साहब, आपको मेरा जीव लेने का है ना तो मुझे गाड़ी से मार के उड़ा डालो, लेकिन बंदूक से नहीं। बंदूक से मेरे को बहुत डर लगता है, कातिलों का कातिल। तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है। मुन्नी जरा बंदूक। मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? दयावान, देखिए बहन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो इधर बोर्ड लगा था ना, तो मैं पढ़ के इधर मैं जाता हूँ। मेरा क्या जय। अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई। अरे ये जुर्म तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई। आप चलो तो मेरे साथ में, इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने। आओ आओ बहन, ये बाजू आओ, आपको अक्का घर दिखाता है। देखो कितना सुख है, कितना शांति है। उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है। और इस घर में न मच्छर, न मक्खी और न कॉकरोच। और इस घर में रहने का फायदा भी बहुत है। पैसे का भी बहुत बचत होता है। पता है क्यों? क्योंकि इधर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं, सिनेमा का जरूरत नहीं, सब मुफ्त में देखने को मिलता है। 3 in 1। आओ मैं बताता हूँ। वो देखो, बीवी हो तो ऐसी। मम्मी एक बात बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल क्यों नहीं? अक्ल दिखाई पड़ती है क्या? चलिए आई पूछने। भाग यहाँ से कट्टी कब्बा। हाँ डैडी, आपने भैंस कैसे बनाई? अकल से बेटे। तो फिर अकल ही बड़ी हुई ना। बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। पर मम्मी तो कहती है भैंस बड़ी होती है। वैसे तो अकल बड़ी होती है जो भैंस को चराती है, लेकिन इस घर में भैंस अकल को चराती है, जैसे तेरी माँ मुझे चराती है। धिक्कार है। जानते नहीं इस तरह दूसरों के घरों में झांकना कानूनन जुर्म है। अरे तो बारी बंद कर लेने का, वेरी सिंपल। मुन्नी कैसा लगा ये घर? भैया मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। बहन जाओ अंदर देखो। दया भाई है। वो है। वो क्या? बोतल। अरे जितनी चाहो मिलेगी, चिक्कार मिलेगी। ये लो। लेकिन भाई एक बात है, इसमें से 2 नोटा घमेरा भी है। जरूर मिलेगी, लेकिन एडवांस में से काट लूंगा, क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई। ओह सो स्वीट। ओ तारी, आ तो मारो पण बाप निकलो। हाँ क्या तुम अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो? ओके ओके ओके, वहीं खड़ी रहना। माधुरी की तरह 1-2 दिन करती हुई यहाँ मत चली आना। हाँ अरे अरे, अब आ गई हो तो श्रीदेवी की तरह मत करना। बस बस। देखो जी, न मैं माधुरी हूँ, हाँ न श्रीदेवी, हाँ, मैं तो तुम्हारी रूपा हूँ। बड़ी परेशान थी, लगातार काटे ही जा रहा है। क्या?
हीरा। उई। कहाँ? यहाँ निकालो। अरे निकालता हूँ मगर ये मत समझना कि फिल्मी हीरो की तरह मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। अरे निकाल रहा हूँ। एक मिनट सब्र करो। मैं जानती हूँ पति के कहाँ गुदगुदाने से क्या होता है।